बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन फिजिक्स फील्ड में। तो चलिए फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट नेम इज अबू अली हसन इब्न अल-हाशिम, and now we discuss the contribution of Abu Ali Hassan Ibn al-Haitham. Basically, Abu Ali Hassan Ibn al-Haitham was born in Basra. Basra में ये पैदा हुए थे, one of the renowned city of Iraq. Iraq के one of the city, famous city, Basra. So he was a Muslim scientist who contributed in the field of physics. So he also one of the great scholar in the field of physics, mathematics, engineering, astronomy, medicine. So basic जो उनका work है basically in the field of physics, optics में है, light से concerned. It gave us a different concept with regards to the behavior and properties about the light. इन्होंने ज्यादा जो काम किया हुआ है वो लाइट पे किया हुआ है, ठीक है जी। So light पे they give us a basic concept with regard to the light. He said that light basically is a form of energy. वो the first scientist, Muslim scientist who used the word energy for the light. He said that light is a form of एनर्जी। लाइट जो है एक एनर्जी की जो है वो फॉर्म है। सो ही आल्सो रोट वन ऑफ द फेमस बुक नेम्ड एज ए किताबुल मनाजिर। उन्होंने एक फेमस बुक जो लिखा था, किताबुल मनाजिर लिखा था, इन विच ही गिव अस अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द लाइट, जो कि ऑप्टिक्स पे बुक है, किताबुल मनाजिर। So in which different phenomena about the light and behavior about the light, he gave us a concept. In this book किताबुल मनाजिर बुक में इन्होंने जो बेसिकली क्रिटिसाइज किया one of the two philosophers at the time. He criticized the theory about the nature of a light which was proposed by the two philosophers, namely Ptolemy और यूक्लिड। Ptolemy और यूक्लिड दो फिलोसोफर थे डियर स्टूडेंट। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था लाइट की नेचर के बारे में, लाइट के बिहेव के बारे में, सो उनके जो आइडियाज थे बेसिकली इस बुक में किताबुल मनाजिर में इब्न अल-हाशिम ने उनको रिजेक्ट किया। With regards to the Euclid and Ptolemy concept, with regard to the vision of the eye or formation of image, फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि बेसिकली लाइट जो है किसी भी जो है ऑब्जेक्ट से या सोर्स से आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लाइट इंटर होती है आई में। सो इट गिव द कॉन्सेप्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट इंटर इनटू द आई, and after that light emit from the eye, then it strike in any kind of object, with any kind of object, then we can see the object clearly and vision of eye is possible. Dear student, यूक्लिड और पोटोनॉमी का ये कॉन्सेप्ट था कि लाइट जो है सबसे पहले आंख में जाती है, आई पे जाती है, आई से निकलती है, दोबारा लाइट, रे ऑफ लाइट वहां से आई में जाके फिर दोबारा लाइट जो है आई से निकलती है और वो लाइट पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, फिर वो ऑब्जेक्ट जो है हमें वो विजिबल दिखाई देता था। ये कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दो फिलोसोफर ने दिया था, पोटोनॉमी और यूक्लिड ने। सो इब्न अल-हाशिम ने इस किताबुल मनाजिर में इन दोनों के जो आइडियाज थे उनको रिजेक्ट किया। He rejected the idea which was proposed by the two philosophers, namely Ptolemy and Euclid, with regard to the vision of eye and formation of an image. So he rejected the idea. He said that light basically coming from any kind of a source, सबसे पहले जो है लाइट सोर्स से आती है, then it strike with the object. Some of the light जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और some of the light enters into the eye and there is the formation of image at the retina. रेटिना पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होती है, एंड फाइनली वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट जो होता है हमें जो है वो विजिबल होता है। सो ही गिव अस अ कॉन्सेप्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल light basically incident on an object, and some of the light is reflected back, and then some of light entered the eye, and as a result the object become visible to the eye. So ये concept उन्होंने दिया था। यहाँ इसको समझने के लिए we have a figure एंड डायग्राम आप देख रहे हैं। सन से जो है लाइट आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, लाइट आके ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, ऑब्जेक्ट के पड़ने के बाद जो है कुछ लाइट जो है इधर एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके आई में जाती है, आई में जाके वहां पे आई पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज जो है वहां पे बनती है। दैट वाज अ कॉन्सेप्ट अबाउट द विजन ऑफ आई, and that was a concept was given by one of the famous scientists, Ibn Hashim. So he basically rejected the idea which was given by the
टू फिलोसोफर Ptolemy और यूक्लिड. सो डियर स्टूडेंट्स, इन जो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, वर्क है बेसिकली इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, और जो है ज्यादातर उन्होंने काम किया हुआ है ऑप्टिक्स पे, लाइट पे काम किया हुआ है, लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे काम किया हुआ है, ठीक है जी. और लाइट की जो है सोर्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि लाइट बेसिकली एक ल्यूमिनियस सोर्स से आती है. ल्यूमिनियस सोर्स वो सोर्स है, a luminous source which have a tendency to emit a light that is called a luminous source. Just like candle जो है वो light emit करती है तो वो luminous कहलाएगी. इसी तरीके से sun जो है वो luminous source है. इसी तरीके से stars जो light emit out करते हैं वो luminous source है. इसी तरीके से artificial tube light, electricity से हम जो चलने वाली जो light है वो tube light हो गई, आपकी bulb हो गई, LEDs हो गए, voice. These are also called as luminous objects. Luminous objects are those objects which have a tendency to emit the light. उनको हम कहते हैं luminous. Non-luminous क्या होते हैं dear student? Non-luminous को कहते हैं light object have no tendency to emit a light. And when light is fall on their surface, then it will reflect back, and such objects are called non-luminous. Non-luminous वो objects होते हैं जिन पे light वो emit तो नहीं कर सकते, जबकि उन पे light पड़ती है तो वो reflect करते हैं. For example, moon जो है, चांद जो है, moon is an example of a non-luminous body. moon की जो है अपनी लाइट नहीं है, हालांकि सन की लाइट मून पे पड़ती है, फिर हमें वो जो है मून जो है ड्यूरिंग द नाइट हमें नजर आता है कि वो जो है शाइनी होता हुआ नजर आता है, हालांकि मून की अपनी लाइट नहीं है. मून इज अ नॉन ल्यूमिनियस बॉडी. विथ रिगार्ड टू द कॉन्सेप्ट ही वाज गिवन दैट एनर्जी के बारे में भी इन्होंने बताया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो डियर स्टूडेंट्स, जो एनर्जी है, एनर्जी की डेफिनेशन है एबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, या कैपेबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. एनर्जी की डेफिनेशन इससे पता चलता है कि विद द हेल्प ऑफ एनर्जी वी कैन परफॉर्म वर्क, हम वर्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी. जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में हमने डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स पढ़ी थी. फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी अबाउट द मैटर एंड एनर्जी, इंटरेक्शन बिटवीन म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी. दिस बेसिकली यूनिवर्स जो आपका बना हुआ है, बिग बैंग के से पहले या बिग बैंग के बाद जितनी भी जो दो चीजें यूनिवर्स में थी, one is called a matter, another is called energy. अब matter in the form of वो gaseous form में था, वो एक state of matter, जैसे solid है, liquid है, gas है, plasma है, these are certain states of matter, तो matter उस form में था. इसी तरीके से energy in the form of light के form में energy थी, और heat के form में energy थी. So light के form में हो, heat के form में हो, या कोई और form energy की, so we can also perform work हो सकता है. With regard to the work की जो definition है, force into the displacement is called work. अब यहाँ पे consider कर रहे हैं हम, let's suppose dear student, हमारे पास एक container है, we have a container in which gas is filled. कोई भी गैस उस कंटेनर में जो है फिल हमने की है, और उसके ऊपर हमने एक मूवेबल पिस्टन रख दिए, और फाइनली हमने वहां पे उसको जो हीट एनर्जी दी है, नीचे से जो हम जो इस कंटेनर को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर में, उनकी जो है वो मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. when there is a change in the kinetic energy, potential energy of a gas molecules which are kept in the container, so what will happen here, we observe that at the wall of container molecules consistently striking, and we observe that force is generated. फोर्स जो है वो जनरेट होगी, या हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल्स की वो ज्यादा हो गई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट हुआ है, एंड प्रेशर जनरेट होने की वजह से क्या है कि पिस्टन जो है स्लाइडली डिस्प्लेस होगी, मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में. सो दैट मींस इफ देयर इज सर्टेन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द फोर्स, मॉलिक्यूल्स की फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो फिनोमेना यहाँ पे वर्क हुआ, वर्क यहाँ पे हुआ, वर्क इज पॉसिबल. सो इट मींस दैट विद द अवेलेबिलिटी ऑफ हीट एनर्जी की मदद से वी कैन परफॉर्म वर्क कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखें कि जो स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन जो ओल्डन डेज, जो क्लासिक जो है टाइम में जो आपकी ट्रेन्स चलती थी, वो स्टीम इंजन पे चलती थी, ठीक है जी. तो हीट एनर्जी की वजह से प्रेशर क्रिएट होता था, प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वो इंजन जो है चल पड़ता था. सो विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी वी कैन परफॉर्म द वर्क. इस तरीके से लाइट एनर्जी से भी हम वर्क कर सकते हैं. या बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, energy can be neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another form. एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है एनर्जी
तब्दील हो सकती है. So he was the first scientist basically give us a knowledge about that light is a form of energy. तो उन्होंने लाइट को बेसिकली एक एनर्जी का जो है वो कहा कि लाइट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है. सो आई होप कि यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा. चलते हैं. नाउ वी मूव टुवर्ड्स सी नेक्स्ट स्लाइड. And next slide, we'll see that he also give us a different property and behavior of a light. He discovered the laws of reflection. Laws of reflection. He also give us concept about the refraction of light. Laws of reflection. Now we're going to understand the law of reflection. For the law of reflection, we need a smooth surface. Now here we take a smooth surface as a shiny surface, as a mirror. Let's consider if we have a mirror. हमने मिरर रखी तो लाइट वहां मिरर पे पड़ती है फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है जी. नाउ वी कंसीडर वन ऑफ द रे ऑफ लाइट व्हिच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मिरर. सो दैट रे इज नोन एज इंसिडेंट रे. हम यहाँ इस रे को हम कहते हैं ये इंसिडेंट रे है जो कि आ रही है यहाँ पे मिरर की तरफ और फिर क्या हो रहा है स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है. तो इस रे को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट रिफ्लेक्टेड रे. If you want to find out the angle of incident, angle of reflection, अगर find हम करना चाह रहे हैं तो आखिर किस एंगल से लाइट आई और किस एंगल से जो है रिफ्लेक्ट होकर चली गई. So here we plot a normal line. Normal line basically a perpendicular line. We plot here a 90 degree की line in order to check out the angle of incident, angle of reflection. Now dear students, if the angle of incident and angle of reflection both are same, इसका मतलब है कि law of reflection जो है valid हो गया. Let's suppose if light is approaching with 45 degree angle, 45 angle से आ रही है और reflected भी same angle से हो रही है 45 degree. So we can say that angle of incident is equal to the angle of reflection. 45 degree is equal to 45 degree means कि light 45 degree से आई और 45 degree angle से जो है वापस reflect होगी. That means that law of reflection is valid. So that he discovered the law of reflection of light के बारे में उन्होंने जो हमें knowledge दी. After that he gave us a concept with regard to the refraction of light. Refraction of light का मतलब है dear students कि light किसी भी medium से जब pass होती है तो जब move होती है तो वहां पे light जो है थोड़ी deviate हो जाती है, deviation हो जाती है light की. Deviation phenomena को कहते हैं refraction of light. When light passes through let's suppose prism, let's suppose या किसी एक लेंस में जो पास हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस में या कॉन्केव लेंस में जो पास हो रही है या स्लैब में से पास हो रही है तो वहां पे लाइट क्या हो जाएगी डेविएट हो जाएगी. लाइट थोड़ी सी मुड़ जाएगी. इस मुड़ने इस डेविएशन ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो वी कैन आल्सो चेक आउट, वी कैन आल्सो फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम जो है मीडियम में फाइंड आउट कर सकते हैं. When light is basically approaching towards a medium, कोई ग्लास मीडियम है let's suppose, तो जैसे अंदर जाएगी तो क्या होगा अगर हम यहाँ पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें, if we plot the normal line, so it deviated towards normal. जब वहां से बाहर निकलेगी उस डेंसर मीडियम से तो क्या होगी डेविएट अवे हो जाएगी फ्रॉम द नॉर्मल लाइन. So we can also find out the angle of a deviation by means of a refraction phenomena. So dear students, एक चीज ध्यान में रखनी है आपको कि अगर लाइट जो है बेसिकली इट कैन पास थ्रू द मीडियम, जो है मीडियम चाहे वो कोई भी हो, चाहे वैक्यूम से भी लाइट पास हो सकती है, रेयर मीडियम से भी पास हो सकती है, डेंसर मीडियम से भी पास हो सकती है, लेकिन द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड है. लेकिन जब डेंसर मीडियम जैसे कि ग्लास है या वाटर है उसमें से पास होगी तो क्या है लाइट की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है जब डेंसर मीडियम में पास होती. सो वी कैन ऑब्जर्व द रिफ्रैक्शन फिनोमेना. लेट्स सपोज अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर जो है आप लें, एक्टिविटी परफॉर्म करें, ग्लास ऑफ वाटर लें, उसमें पेंसिल जो है डिप करें तो आपको नजर आएगा ये स्टूडेंट्स के जो पेंसिल है बेसिकली वो बेंड होती नजर आएगी. बट रियली इट्स नॉट लाइक दैट. रियल में ऐसा नहीं हो रहा. इसमें क्या हो रहा है कि लाइट जैसे पानी में जाती है तो रिफ्रैक्शन होती है, बेंड होती है. दैट्स व्हाई वी ओनली फोकस के हमें वो नजर आता है कि हम जब देखते हैं कि पेंसिल बेंड होती हुई नजर आती है, हालांकि पेंसिल बेंड होती हुई बेंड नहीं होती, बेसिकली लाइट बेंड हो रही है पानी में. दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लाइट रिफ्रैक्शन होती है, उस वजह से जो है आपको पेंसिल नजर आती है, बेंड होती है. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से डियर स्टूडेंट्स आंखों का धोखा भी होता है कि लेट्स सपोज कि अगर हम किसी भी रिवर के बिसाइड खड़े हुए हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं तो हमें बेसिकली वी कांट जज कि हाउ मच डेप्थ इज देयर.
अगर वहाँ पे कुछ पत्थर पानी में है या फिश वगैरह है, मछलियां हैं वहाँ पानी में, तो वो आपको ऊपर नजर आएंगी, आपको जो है वो गहराई में नजर नहीं आएंगी, आपको ऊपर नजर आएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी डेप्थ बिल्कुल कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आंखों का धोखा भी होता है। सो वो बहुत ही डेप्थ डीप होती है, पानी बहुत ही गहरा होता है। सो हमें नहीं चाहिए कि हम जो है उसको जो है पानी में अंदर जाएं या क्या, तो गहराई का पता भी नहीं चलता है। दैट्स व्हाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। सो दैट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द वन ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट नेम इब्न अल-हाशिम। ये भी कॉन्सेप्ट दिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, एंड आल्सो गिव अस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, and he also gave us the concept with regard to the formation of a rainbow, explain किया formation of a rainbow। dear students, formation of rainbow के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली आफ्टर द रेन जब बारिश होती है तो उसके बाद जैसे सन आपका निकलता है वहां पे, तो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एटमॉस्फेयर में एलईडी प्रेजेंट होते हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एलईडी प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, लाइट उस पर जाके पड़ती है तो वहां पे क्या हो जाते हैं, लाइट डिस्पर्स हो जाती है, टूट जाती है into the different sort of colors and bands of spectrum we observe, in which we observe 7 fundamental colors: red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet light. So here basically white light even passes through, let's suppose prism में से पास हो रही है लाइट, क्या हो रही है, लाइट की यहाँ पे आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन हो रही है, बेंड हो रही है, हालांकि सीधी जानी चाहिए लाइट, लेकिन सीधी नहीं जा रही क्योंकि डेंसर मीडियम में तो लाइट आपकी डेविएट हो रही है, बेंड हो रही है। Here we observe the reflection of light. So we observe that white light basically is composed of 7 basic colors, 7 fundamental frequency, 7 fundamental wavelengths. So it will split into the 7 fundamental colors. So this process is called dispersion. Similarly, जो रेनबो आपका यहाँ पे बन रहा है स्काई में, तो यहाँ पे ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वर्क कर रहा है जस्ट लाइक अ प्रिज्म। सो लाइट जैसे ही आपकी व्हाइट लाइट यहाँ से पास होती है तो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। ऑन द स्काई वी ऑब्जर्व द ब्यूटीफुल स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स या रेनबो हमें नजर आता है, बहुत ही खूबसूरत जो है रेनबो हमें नजर आता है। सो दैट ही अगेन इब्न हाशिम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। He basically construct one of the camera is known as pinhole camera. And pinhole camera, dear students, is a camera in which we can visualize the sun eclipse. Sun eclipse जब होती है, सूरज किरण होती है, उसको देखने के लिए ये कैमरा यूज किया जाता है। इसको हम कहते हैं सन इक्लिप्स, ठीक है जी, पिन होल कैमरा कहते हैं, which is used to visualize the sun eclipse. So Ibn al-Hashim basically was sitting in his home, अपने घर में बैठे हुए थे, तो एक वॉल थी, दीवार थी, उसमें हल्का सा जो था वो होल था। तो उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि दीवार पे दूसरी साइड पे यहाँ पे आके एक इमेज बन गया, इन्वर्टेड इमेज बन गया। तो ये काफी सरप्राइज हुए कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। फाइनली विटनेस कि उसने ऑब्जर्व किया कि ये दीवार में एक जो है वॉल में एक छोटा सा होल है, उसकी वजह से ये हुआ है। एंड फाइनली उसके जहन में ये आइडिया आया, एंड फाइनली कंस्ट्रक्ट द पिन होल कैमरा। एक छोटी सी पिन, पेपर की पिन जो है, उतना सा जो है हमें होल निकालना है, और फाइनली अगर हम दूसरे स्क्रीन पे देखेंगे तो वहां पे इन्वर्टेड इमेज हमें जो है नजर आएगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं देयर वी हैव अ टी, एक ट्री है, दरख्त है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने सुराख किया हुआ है, हल्का सा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया हुआ है, और यहाँ पे हमने लेट सपोज आई पीस रखा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ आई पीस वी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। साइज ऑफ इमेज फ्रॉम द एक्चुअल साइज इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा साइज होगा इमेज का, लेकिन इमेज फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ अ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा बेसिकली कंस्ट्रक्टेड बाय द इब्न अल-हाशिम ने जो है कंस्ट्रक्ट किया था, व्हिच इज यूज्ड टू सी विजुअलाइज और विजन ऑफ इमेज ऑफ सन इक्लिप्स हम देखते हैं। सो ही बेसिकली डिस्क्राइब्स लाइट बिहेवियर एंड different phenomena with regard to the behavior of the light। आय के बारे में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। one of the famous book Kitab al-Manazir, in Kitab al-Manazir there is the certain properties of light, behavior of light के बारे में डिस्कस किया गया। one of the chapter of eye के बारे में भी जो है चैप्टर है, इसमें डिफेक्ट्स ऑफ आई, जैसे कि शॉर्ट साइट डिफेक्ट, पर्सन इज नॉट एबल टू सी द थिंग्स व्हिच आर वेरी फार फ्रॉम हिम, तो डिफेक्ट ऑफ आई सेड टू बी शॉर्ट साइट डिफेक्ट। इस तरीके से पर्सन इज नॉट एबल टू सी द थिंग्स व्हिच आर वेरी नियर, उसको हम कहते हैं लॉन्ग साइट डिफेक्ट। तो लॉन्ग साइट डिफेक्ट आई में होते हैं, शॉर्ट साइट डिफेक्ट, लॉन्ग साइट डिफेक्ट। बट नाउअडेज वी कैन रिमूव सच डिफेक्ट बाय मींस ऑफ वेरियस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। लेजर ऑपरेशन भी करवा सकते हैं, वी कैन वेयर द लेंसेज, वी कैन वेयर द स्पेक्टर्स, हम जो है पहनते हैं लेंसेज, सो वो जो है आई डिफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। सो हिज मेन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स
ऑप्टिक्स। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टू कंक्लूजन, कंक्लूजन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स कंक्लूजन में बेसिकली जो मेन पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। he discovered the laws of reflection and he is more knowledge for the optical work which were translated in Latin language में भी इनकी जो ऑप्टिकल जो वर्क था उसको ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है जी। एंड ही एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जिसमें लाइट आपकी जो है डियर स्टूडेंट्स के पास हो जाती है, 100% जो है पेनिट्रेट हो जाती है। दूसरा कहलाता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि 100% लाइट जो है पास नहीं होती, पार्शली जो है पास होती है, पार्शली पास नहीं होती। आपके जो हमारे घरों में जो विंडोज लगी हुई हैं उनमें जो ग्लासेस जो शीशे लगे हुए हैं ट्रांसलूसेंट होते हैं, तो लाइट जो है आपकी पार्शली ब्लॉक हो जाती है, उसे कहेंगे ट्रांसलूसेंट। इस तरीके से थर्ड नंबर है डल मटेरियल या ओपेक। जो है ओपेक में लाइट जो है ब्लॉक हो जाती है, 100% वो पेनिट्रेट नहीं होती। So he also explained the mediums of material or reflection of light को explain किया। discovered the magnifying lenses, magnifying lenses भी इन्होंने जो है वो डिस्कवर किए। फॉर्म फंक्शन ऑफ आई के बारे में उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, विजन कैसे होती है आई के चैप्टर में उन्होंने किताबुल मनाज़िर में एक्सप्लेन किया है। and gave us the two laws of reflection, construct the pinhole camera. After that, he was the first Muslim scientist to declare that light is a form of energy. Light is a form of energy. And one of the famous book he wrote, that Kitab al-Manazir on optics, light पे जो book लिखा, Kitab al-Manazir जो लिखा था, वो famous book है। ग्रेविटी के बारे में भी कॉन्सेप्ट दिया कि ग्रेविटी जो है is a force of attraction है। So this was all about the contribution of one of the renowned Muslim scientists, Ibn-e-Sina. I hope that dear students ये आपको समझ में आया होगा, इसकी contribution, main work in the field of optics, in the field of light. Now dear students we move towards the next Muslim scientist. Next Muslim scientist जो है उनका नाम है याकूब इब्ने इसाक अल खिंदी। याकूब इब्ने इसाक अल खिंदी बेसिकली अगेन ये भी इराक से इनका ताल्लुक है। वन ऑफ द रिनाउंड सिटी ऑफ इराक, जो इनकी पैदाइश हुई थी 1800 एडी जो हुई थी बसरा में, एक सिटी है इराक का। at the time again he was one of the renowned scientists and finally people give him a title, उनको एक टाइटल दिया गया था। उस टाइटल the first person, the first Arab philosopher उनको कंसीडर किया जाता है। Now we move towards the dear students contribution का research work जो था metallurgy, specific gravity and tides। the main work जो उनका था basically dear students वो था sound पे, इनकी जो है वो साउंड पे ज्यादा था, साउंड पे ज्यादा इन्होंने काम किया है। सो एट द ओल्डन टाइम, एट द टाइम ऑफ अल-किंदी, पीपल वर बिलीव दैट वी कैन आल्सो जो मेड अ गोल्ड फ्रॉम अदर मेटल्स। उस टाइम में लोगों का ये ख्याल था कि जो सोना है, गोल्ड है, डिफरेंट मेटल से बनाया जा सकता है। बट ही एक्सप्लेन द आइडिया दैट गोल्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम अदर मेटल्स। उन्होंने कहा कि गोल्ड जो है दूसरे मेटल से जो है हम नहीं बना सकते। सो बेसिकली हिज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क वाज इन द फील्ड ऑफ साउंड और लाइट पे भी उन्होंने काम किया, ऑप्टिक्स पे भी काम किया, डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बिहेवियर्स के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। And he says that again, he says that light is a form of energy. He said that light is form in a straight path, जो लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में मूव करती है और लाइट कैन बी मूव फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मटेरियल, मीडियम में से पास हो सकती है, इन एनी काइंड ऑफ मीडियम पास हो सकती है। सो कॉन्सेप्ट जो है लाइट के बारे में कॉन्सेप्ट दिए, ठीक है। आफ्टर दैट ही बेसिकली वर्क इन द फील्ड ऑफ साउंड। साउंड के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। he basically explained the different frequency of a sound, different sort of musical notes के बारे में जो है एक concept दिया, musical instruments having which produces different sort of frequencies and different amplitudes. So he explained the different sort of frequencies of frequency क्या है, number of revolution, number of vibration of per second is called frequency. तो frequencies को बारे में बताया, पिच के बारे में बताया, पिच बेसिकली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में बताया कि एवरी सॉर्ट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ डिफरेंट क्वालिटी टू प्रोड्यूस है साउंड। जस्ट लाइक फ्लूट की अपनी जो है, बांसुरी की अपनी जो है साउंड होती है, सिमिलर ड्रम हैविंग द डिफरेंट साउंड, गिटार हैविंग दिस डिफरेंट साउंड, वायलिन हैविंग डिफरेंट साउंड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी उनके जो साउंड जो है डिफरेंट होता है, different frequency they produce, different sort of disturbance is produced in atmosphere। and sound wave जो है basically वो longitudinal wave है, and longitudinal wave
देयर इज द कंप्रेशन एंड रेयरिफिकेशन इन दी एटमॉस्फेयर. गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, कंप्रेशन एंड रेयरिफिकेशन, एंड ड्यू टू द कंप्रेशन एंड रेयरिफिकेशन द साउंड विल प्रोपोगेट. साउंड जो है पास होता है, यू नो दैट साउंड कैन नॉट मूव फ्रॉम द वैक्यूम. वैक्यूम में साउंड जो है पास नहीं होता. He also explained the speed of sound. He said that the speed of sound is lesser than the speed of light. He said the light की जो speed है वो ज़्यादा होती है than as compared to the sound. So for example, when we observe the thunder, जब हम thunder को observe करते हैं, dear students, when you observe the thunder, we come to know that flash of light जो है सबसे पहले दिखाई देता है thunder में. After that we can hear the sound. फिर बाद में हमें sound दिखाई देता है. Flash of light पहले दिखाई देता है thunder में. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है देन द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड. सो ही गिव अस अ कॉन्सेप्ट विद रिगार्ड टू द साउंड दैट लाइट की साउंड की जो स्पीड है बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द लाइट. सो ही गिव अस डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में बताया कि ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी जो रेंज अराउंड अबाउट 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो है डियर स्टूडेंट्स वो कहलाती है ऑडियोबल रेंज. उसके बाद जो है साउंड जो है इंफ्रासोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है डिफरेंट होती है. सो ये बेसिकली गिव अस अ बेसिक फंडामेंटल अबाउट द साउंड. साउंड कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, और साउंड की वेव्स के बारे में बताया उन्होंने, और साउंड की पिच के बारे में बताया, साउंड की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया. एंड सिमिलरली ही गिव अस अ कॉन्सेप्ट विद रिगार्ड टू द nature of light. So one of the renowned scientists whose contribution basically ऑप्टिक्स और साउंड से रिलेटेड है. आई होप कि आपको डियर स्टूडेंट्स इब्ने याकूब इब्ने इसाक अल-किंदी की कंट्रीब्यूशन आपको जो है समझ में आई होगी इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स वी मूव टुवर्ड्स द next Muslim scientist. Next Muslim scientist named is Abu Rehan Muhammad bin Ahmed al-Beruni. Al-Beruni basically Afghanistan से जो है belong करते हैं. Present Al-Beruni was born in small town Berun, जिनको हम अफगानिस्तान कहते हैं, 973. So one of the renowned scientists and versatile scientists. Basically इनकी तकरीबन 150 बुक्स जो थी लिखी हुई हैं. He wrote 150 books on different subjects such as physics, mathematics, chemistry, biology, geography, history, cosmology, culture, civilization, archaeology, comparative religion. तो ये subjects हैं, इसमें physics भी आ गया, mathematics भी आ गई, chemistry, biology, geography के बारे में बताया, history के बारे में बताया, history different sort of histories, cosmology मतलब है कि आपका atmosphere, space के बारे में इन्होंने knowledge दी, कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिविलाइजेशन है उनके बारे में बताया. बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इन सिविलाइजेशन जितनी भी वर्ल्ड की जो रिनाउंड सिविलाइजेशन है उनके बारे में बताया. आर्कियोलॉजी के बारे में बताया. रिलीजन, कंपैरेटिव रिलीजन्स को कंपेयर किया, ठीक है, उनके बारे में आइडिया दिया. सो वन ऑफ द फेमस बुक जो है उन्होंने लिखी जो कि थी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी पे, कानून अल मसूदी. वन ऑफ द फेमस बुक डियर स्टूडेंट जो कि उन्होंने लिखी थी कानून अल मसूदी पे. कानून अल मसूदी इज वन ऑफ द फेमस बुक. सो इन व्हिच ही एक्सप्लेन इंसाइक्लोपीडिया अबाउट द एस्ट्रोनॉमी. इसमें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो थे उनको एक्सप्लेन किया. एक्सप्लेन द सन, मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स का मोशन के बारे में बताया, मोशन ऑफ द मून. एंड ही बेसिकली फोकस ये हेवीली ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्पेस, स्टार्स के बारे में बताया, प्लैनेट के मोशन के बारे में बताया. So one of the famous book जो है इनकी Kanun al-Masudi. Now after that he gives us a concept with regard to the earth. At the time people would think that earth is just like a stationary body. उन लोगों का ये मानना था at the time कि earth जो है वो stationary जो है, रेस्ट में अर्थ का जो है मोशन नहीं है. He basically gave the idea that the earth is not a stationary but rotates on its axis, and he rejected that earth is not a फ्लैट बॉडी. उस टाइम में ये भी कॉन्सेप्ट था कि लोग समझते थे कि अर्थ जो है एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट है, सीधा है. बट ही आल्सो रिजेक्टेड, इस तरीके से नहीं, अर्थ इज नॉट अ फ्लैट सरफेस, अर्थ इज नॉट अ फ्लैट बॉडी. सो बेसिकली रिजेक्टेड द आइडिया. एंड आफ्टर दैट ही एक्सप्रेस वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड. तो ये भी उन्होंने बताया कि वेलोसिटी ऑफ जो लाइट है बेसिकली ज्यादा है एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड. सो ही आल्सो measured the circumference and diameter of the earth की जो measurement उन्होंने की. and after that he measured the circumference, diameter and shape of earth के बारे में जो है उन्होंने concept दिया.
मूवमेंट्स ऑफ सन मून, उनकी मूवमेंट्स और प्लैनेट्स के फेजेस के बारे में, मोशन के बारे में जो उन्होंने आइडिया दिया, एंड आल्सो मेजर द लॉन्गिट्यूडिनल प्लेसेस एंड द लैटिट्यूडिनल प्लेसेस ऑफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो हाईएस्ट प्लेनेट, जो हाईएस्ट लेवल पे जो आपके पास प्लेसेस थे, और जो लोवेस्ट लॉन्गिट्यूड का मतलब है कि आपका वर्टिकल कंपोनेंट, लैटिट्यूड का मतलब है एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट पे या वर्टिकल कंपोनेंट में जो इट मींस के जो चीजें जो ऊंचाई पे थी तो उनको जो है उन्होंने मेजर किया, बताया कि इतनी चीज ऊंची है, पहाड़ जैसे हो गए कितने ऊंचे हैं, इस तरीके से उन्होंने बताया कि लॉन्गिट्यूडनली इतने ऊपर है, इस तरीके से लैटिट्यूडनली उन्होंने बताया कि जो है अर्थ के प्लेसेस जो है वो इतने लैटिट्यूड पे हैं, इतने जो है लॉन्गिट्यूड पे हैं। सो बेसिक मेजरमेंट के बारे में इन्होंने जो है वो बताया। So at the time, Indus Valley was considered that he just said that Indus Valley is a basin of ocean. Indus Valley है, उन्होंने कहा था कि बेसिकली किसी टाइम पे ये समंदर का हिस्सा थी। तो फाइनली जियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने बताया कि वाकई इस तरीके से जो अल्बेरो ने बताया है कि ये इंडस वैली इज अ पार्ट ऑफ ओशन। सो बाकी उन्होंने जैसे ही उसको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सैंपल्स लिए एंड दे कम टू नो कि किसी एरा में टाइम में समंदर जो था वो इंडस वैली में था। So basically give us a different concept with regard to the nature of light, astronomical objects, अर्थ के बारे में, मोशन, अर्थ की phases, जो है after that motion of the solar system, motion of the moon, and he said the earth is a flat surface. He measured the circumference and diameter and shape of earth. After that, he determined the longitudinal and latitudinal places on the earth. So basically this was main contribution, around about 150 books जो इन्होंने लिखी, dear students. So this was all about the contribution of Al-Beruni in the field of physics. I hope कि आपको contribution of Al-Beruni की समझ में आई होगी. Now dear students, we move towards the next Muslim scientist named as Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi basically इनकी जो contribution है in the field of mathematics. So one of the renowned great Muslim scientists who contributed in the field of mathematics, astronomer भी थे, astrology, geography and musician में इनकी knowledge थी. Also the first person who used zero का जो concept है उन्होंने दिया. He was give us a basic concept about the मेजरमेंट के जीरो जो था, उन्होंने जो है उनके बारे में कॉन्सेप्ट दिया. एंड द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल अलजेब्रा, ज्यादातर इनका जो काम है वो जो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा जो है, एनालिटिकल अलजेब्रा उन्होंने जो है वो कंस्ट्रक्ट की, बनाई. एंड आल्सो गिव अस इन्वेंटेड लॉगरिथम या एल्गोरिथम जो उन्होंने बताया. इस तरीके से वन ऑफ द फेमस बुक डियर स्टूडेंट्स उन्होंने लिखी, उसका नाम है हिसाबुल जबर वल मुकाबला. दैट बुक इज बेसिकली वन ऑफ द मैथमेटिक्स बुक in which analytical solution of a quadratic a linear equation, basic equation or mathematical equation जो है वो इन्होंने जो है बताई. So he was one of the renowned Muslim scientists who contributed in the field of mathematics. Mathematics में algebra उन्होंने बनाई, algorithm बनाई and logarithm बनाई. Similarly one of the famous book जो कि आपने याद रखना है, उसका नाम है हिसाबुल जबर वल मुकाबला. सो उन्होंने वो जो है उसमें जो है सर्टेन एनालिटिकल मैथमेटिकल सॉल्यूशन बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, लीनियर इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन से उनको कैसे सॉल्व किया जाए. तो ये इक्वेशन जो है उन्होंने जो है इस बुक में हमें सॉल्व करके दिखाई. सिमिलरली किताब सूरतुल अर्द वाज वन ऑफ द ज्योग्राफी बुक जो थी वो थी, उन्होंने वो भी आइडिया दिया जिसमें उन्होंने शेप्स ऑफ अर्थ के बारे में उन्होंने बताया, ज्योमेट्री के बारे में कॉन्सेप्ट जो था, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने दिया. सो आई होप कि आपको मुस्लिम साइंटिस्ट अल-ख्वारिज़मी की कंट्रीब्यूशन डियर स्टूडेंट्स समझ में आई होगी. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट जो है उसका नाम है जाबिर बिन हयान. जाबिर बिन हयान डियर स्टूडेंट्स वन ऑफ द रिनाउंड मुस्लिम साइंटिस्ट. इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है. He was considered as a father of modern chemistry से ये रिलेटेड हैं. और जो है इनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. बेसिकली जितने भी बेसिक फंडामेंटल एसिड्स हैं उन्होंने बनाए, केमिकल्स उन्होंने बनाए, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोसेसेस जो है टेक्निक्स इन केमिस्ट्री में उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई. जिसके he prepared a large number of important chemicals like as nitric acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाइट लीड एंड सो ऑन. बहुत सारे इन्होंने केमिकल्स जो है इन्होंने बनाए.
and similarly introduces different sort of basic techniques, phenomena, जैसे कि आपकी क्लिनेशन, रिडक्शन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, मेल्टिंग, क्रिस्टलाइजेशन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे आपके केमिस्ट्री में वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए. सो ही वाज कंसीडर जाबिर इब्ने हयान इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की जो है सब्जेक्ट में इनका काफी जो है असर और सूख है. बेसिक जो है केमिकल्स उन्होंने बनाए, बेसिक जो है processes in the chemistry phenomena उन्होंने लॉन्च करवाए. So one of the renowned physicists, one of the renowned chemists who work in the field of chemistry was considered as the father of modern chemistry. So dear students, I hope कि जाबिर बिन हयान की contribution जो है chemistry में आपको समझ में आई होंगी. Now we move towards the next Muslim scientist. So last Muslim scientist Ibn-e-Sina. Ibn-e-Sina का बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है. इनकी ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो है जो है मेडिसिन से रिलेटेड है. सो इब्न-ए-सीना वाज बोर्न इन 980 अफगाना नियर बुखारा जो था वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी. सो वन ऑफ द रिनाउंड फिलोसोफर वो कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड फिलोसफी एंड बहुत सारे जो है वो सब्जेक्ट्स में उनका अबूर था. ठीक है जी. सो मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, सो इब्न-ए-सीना वन ऑफ द इस्लामिक फिलोसोफर विथ रिलेटेड विद द हेल्थ एंड मेडिसिन के बारे में उन्होंने जो है नॉलेज जो है वो दी और एनसाइक्लोपीडिया अबाउट द मेडिसिन के बारे में बताया. सो ज़्यादा जो जिनका काम है कंट्रीब्यूशन है वो मेडिसिन से रिलेटेड है कि हाउ वी कैन क्योर एंड हाउ वी कैन डायग्नोस द पेशेंट. किसी जो है पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, स्किन प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको कैसे डायग्नोस किया जाए, उसका जो एक कौन सी वो प्रोसीजर या जो है आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, पेशेंट जो है जल्दी रिकवर हो जाता था. सो मेन कंट्रीब्यूशन जो है टुवर्ड्स दी मेडिसिन है आपकी. सो मेडिसिन पे बुक भी इन्होंने लिखा हुआ है. वन ऑफ द फेमस बुक अल कानून उन्होंने लिखा हुआ है. ठीक है, जिसमें उन्होंने बेसिकली मेडिकल साइंस को एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड आफ्टर दैट वन ऑफ द अनदर फेमस बुक जो है अल कानून फिल तिब, जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन, विच पे बहुत सारी मेडिसिन की जो है वो जो जितनी भी उस टाइम में बीमारियां थी तो उनको एक्सप्लेन किया हुआ है अल कानून फिल तिब. उनके इलाज, उनकी जो है रिकवरी के बारे में बताया कि किस तरीके से जो है हम रिकवर हो सकते हैं फ्रॉम दैट डिजीजेस. He also give us the concept and with regard to the certain diseases के बारे में बताया. So he also wrote Al-Shifa encyclopedia. He also discovered the catheters. Dear students, catheters are small narrow एक कैपिलरी ट्यूब होती है which is injected in your human body. तो ये कैथेट्स जो है उन्होंने जो है इन्वेंट किए. सिमिलरली ये आल्सो इन्वेंटेड द सिल्वर सिरिंज जो होती है वो भी इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस कराई. आल्सो give us a concept with regard to the different sort of diseases, just like tuberculosis के बारे में बताया and hepatitis के बारे में जो concept दिया and different जो है health issues के बारे में बताया. So main contribution इनकी जो थी towards the optics, towards the medicine थी, towards the medical field थी. So dear students, I hope कि ये आपको जो है concept जो है with regard to the Muslim scientist contribution in the field of physics आपको या in the field of physical science आपको समझ में आया होगा. So thanks for watching. आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी.